नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने 1 महीने तक अस्त होना छोड़ दिया था। आखिर क्यों रामनवमी को दोपहर 12 बजे ही सबसे शुभ माना जाता है और क्यों भगवान ने जन्म लेने के लिए नवमी की तिथि को ही चुना? आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग की उस अयोध्या में जहां साक्षात ईश्वर ने राजा दशरथ के आंगन में जन्म लिया था। चलिए जानते हैं राम जन्म के वो अद्भुत रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस दौर से जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के पास सब कुछ था, बस संतान का सुख नहीं था। तब कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया, जिसकी अग्नि से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। इसी दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता कौशल्या, कैकई और सुमित्रा ने गर्भ धारण किया। समय बीतता गया और 9 महीने बाद वो पावन दिन आया, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। अब प्रश्न उठता है कि नवमी ही क्यों? असल में अंकशास्त्र में 9 का अंक पूर्णता का प्रतीक है, और जैसा राम जी का व्यक्तित्व अटल और पूर्ण था, वैसी ही ये तिथि भी पूर्ण थी। और बात करें दोपहर 12 बजे की, तो चूंकि राम जी सूर्यवंशी थी, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य सूर्यदेव के सबसे तेजस्वी समय यानी दोपहर के 12 बजे को अपने प्राकट्य के लिए चुना। ज्योतिष में इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ आकाश के मध्य में होता है। शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत वर्णन मिलता है कि जैसे ही रामलला का जन्म हुआ, सूर्यदेव अपने रथ को रोककर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारने लगे। वे अपने वंश के दीपक को देखकर इतने खुश हुए कि वे अस्त होना ही भूल गए, जिससे अयोध्या में वो दिन 1 महीने जितना लंबा हो गया था। पूरी प्रकृति आनंद में झूम उठी, नदियां निर्मल हो गई और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या के सामने प्रभु पहले अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए प्रकट हुए थे, लेकिन माता की ममता भरी विनती पर उन्होंने एक कोमल बालक का रूप लिया और उनके रुदन से पूरी अयोध्या गूंज उठी। बाद में गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम राम रखा, जिसका अर्थ है जो हर कण में बसता है। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का संकल्प है। आशा है आपको राम जन्म की ये दिव्य गाथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।